Hello students, myself Sapyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 6 Safety First. आज हम लोग हमारा चैप्टर 6 सेफ्टी फर्स्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेफ्टी का मतलब होता है सावधानी रखना। सेफ्टी फर्स्ट यानी हम जो भी काम करें उसमें हमें सावधानी सबसे पहले रखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो सैम है इसको अपने जो टॉयस हैं वो बहुत पसंद है, अपने खिलौने बहुत पसंद हैं। इतने पसंद है कि वो हर जगह लेके घूमता है। जब ये बाथरूम में नहाने गया तो ये अपने टॉय को साथ ले गया और फिर वहाँ स्लिप हो गया, फिसल गया और उसने खुद को हर्ट कर लिया, चोट लग गई उसको। जब उसकी मम्मा आई तो मम्मा ने उनको क्या बताया कि बेटा, जब भी अपन बाथरूम में जाते हैं तो अपन को अपने टॉय साथ में नहीं ले जाना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं हमें उसमें सावधानी रख के करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि हमें सेफ्टी कहाँ कहाँ देखनी चाहिए। होम में, हमारे घर में हमें किन किन चीज़ों से सुरक्षा रखनी चाहिए जो हमें हर्ट कर सकती हैं। वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें लगे ना। एट स्कूल, स्कूल में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में जब आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको किन सावधानी, सेफ्टी की ज़रूरत होती है ताकि आपको लगे ना, आप गिरो ना। और अदर प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेना चाहिए, आज इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। बच्चों, हमें हर समय सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो रूल्स जिससे हमें सुरक्षा मिलती हो। हम में से सब जो हैं होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं जल्दबाजी में होते हैं। जैसे कि जैसे ही आप क्लास में बैठे हो, जैसे ही पीरियड ओवर होता है, आप कितना तेज़ भागने लगते हो। तो हमको हमेशा जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। हमें अपने सारे काम आराम से करना चाहिए, देख के करना चाहिए कि कहीं हम अपना नुकसान ही तो नहीं कर रहे हैं। जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें हमें चोट लग सकती है, बड़ी इंजरी भी हो सकती है और कभी कभी तो डेथ, मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें सारे एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। हमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एट होम में आपकी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हम किन्हें बोलते हैं? जो कि नुकीले हों, जैसे ब्लेड हो गई, नाइफ, चाकू हो गया, सुई है, कैंची है। ये सारे जो हैं ये शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको इनको अच्छी सी जो इनकी प्लेस है, प्रॉपर प्लेस है, वहीं पर रखना चाहिए। यहाँ वहाँ अगर ये पड़े रहेंगे तो ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। फायर का ध्यान हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फायर, जो आग होती है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। हमको जो है घर पे, जैसे कि बच्चा यहाँ पे आँख में पट्टी बांध के देखो गैस तक आ गया है, ये कितना डेंजरस है। अगर ये गैस को, पतीले को छू ले तो इसे लग सकती है। तो हमेशा हमें केयरफुल होना ज़रूरी है। हमें जो है घर में क्रैकर्स, पटाखे बिल्कुल भी नहीं फोड़ने चाहिए। किसी गैस स्टैंड के पास, अगर आपका जहाँ खाना बनता है वहाँ बिल्कुल आपको पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। और आपको पटाखे यहाँ वहाँ भी नहीं फोड़ना चाहिए बिना देखे कि कोई आ रहा है और आपने पटाखे फोड़ दिए। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो हमको फायर से भी जो है वो सावधानी रखनी पड़ती है। फायर जो होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। काइट फ्लाइंग, अब जैसे ये बच्चा आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो, ये बच्चा जो है वो टेरेस पर खड़े होके पतंग उड़ा रहा है। तो आप जब भी पतंग उड़ाओ तो टेरेस पे, आपके छत पे खड़े होके घर के आपको नहीं उड़ाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री नहीं है, ये बच्चा गिर सकता है। तो आपके घर पे अगर बाउंड्री नहीं है तो आप वहाँ पे पतंग नहीं उड़ाओगे, ठीक है? आप जो है गिर सकते हैं। You should go to the park or safe open ground to fly kites. हमको कहाँ पतंग उड़ानी चाहिए? हमको खुले मैदान में हमको पतंग
उड़ानी चाहिए और हमें पतंग लेके जो है सड़कों पे दौड़ना भी नहीं चाहिए, वो भी डेंजरस हो सकता है। अब बच्चों मेडिसिन्स के बारे में, जो मेडिसिन्स हैं आपके घर पे अगर मेडिसिन्स रखी हुई हैं तो हमें बिना बड़ों के एडवाइस के, जब तक बड़े ना बोलें और बड़ों से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन्स, कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमको अच्छे से देखना चाहिए वो कौन सी दवाई है। अगर आपको समझ में नहीं आता आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, अगर वो हाँ कहते हैं तो ही आप उस दवाई को लीजिए, वरना उस दवाई को आपको नहीं लेना है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अब जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हों, जैसे कि फ्रिज में लगा हुआ है, प्रेस लगी हुई है, इलेक्ट्रिक हीटर्स लगे हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो कि यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दिखाई गई है, इलेक्ट्रिकली चलते हैं। हम इनका प्लग लगा के और चलाते हैं। आपको इनसे भी केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मम्मी प्रेस करके और वहाँ पे छोड़ दी हो और वो गर्म हो प्रेस, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए कहीं ये प्रेस गर्म तो नहीं है, आपको उसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। नेवर कनेक्ट टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू वन कनेक्टर और एक्सटेंशंस। हमने कई बार देखा है कि जो लोग होते हैं वो एक ही कनेक्टर से, जैसे यहाँ पे एक ही कनेक्टर है, इसी से 4-5 अप्लायंसेस, 4-5 चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करना खतरनाक है, आपको इससे भी बच के रहना चाहिए। ऑन दी स्टेयरकेस, अब जो है ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है यहाँ वहाँ भागते रहना। आपने देखा होगा, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप तो नहीं भागते होंगे, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। हमें हर वक्त भागना ज़रूरी नहीं है, हम आराम से भी चल सकते हैं। अब ये बच्चा हमारा अपने इसके घर पे भाग रहा था और ये देखो सीढ़ियों से गिर गया और इसे लग गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप सीढ़ियों पे ना भागें। आपको अगर वहाँ पे पोंछा लगा हुआ है या पानी गिरा हुआ है तो वहाँ से आराम से निकलना चाहिए। डू नॉट लीव, हमको हमारे टॉयज़ और अदर चीज़ें, शूज़, ये सब फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि हम ही उस पर से गिर जाएं या हमारे फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी गिर जाए, तो वो करना भी गलत है। हम लोगों को जो सही जगह है हमारे टॉयज़ की या किसी भी सामान की, उसको वहीं रखना चाहिए। अब जैसे इस पिक्चर में जो है ये चेयर टेबल लगा के सामान निकालने की कोशिश कर रहा है, बिना मम्मी पापा के हेल्प के आप ये सब नहीं करोगे। हो सकता है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए और आप गिर जाओ। तो हमको चेयर टेबल जो है, लैडर, ये हायर जो हाइट्स होती हैं, हाइट्स पर रखी हुई चीज़ें, ऊंची जगह पर रखी हुई चीज़ें इधर के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग दी रोड, जो रोड होती है ना बच्चों, इधर पर ही ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। आप लोग अगर सुना होगा तो कोई गाड़ी पे से गिर जाता है, कोई स्लिप हो जाता है, तो रोड पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो रोड है उस पर कई लोगों को लग जाती है जब वो लोग क्रॉस कर रहे होते हैं। तो हमको रोड पे केयरफुल रहने की, सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे हम लोग सावधान रह सकते हैं? ऑलवेज वॉक ऑन दी पेमेंट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा पेवमेंट, जैसे आप लोग ये पिक्चर देख रहे हो, ये पेवमेंट बना हुआ है, इसको हम पेवमेंट बोलते हैं। जो सड़क के बाजू में जगह होती है ना चलने के लिए, हमें हमेशा वहीं से चलना चाहिए, बीच सड़क में से कभी नहीं चढ़ना चाहिए। नेवर प्ले इन दी स्ट्रीट, हमें कभी भी सड़क पे नहीं घूम करना चाहिए, नहीं वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, हमेशा पार्क में ही खेलना चाहिए। इफ़ देर आर ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस द राइट रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल इज़ ग्रीन फॉर यू। हमें रोड कब क्रॉस करनी चाहिए? तभी जब हमारे लिए ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो। अगर आपके यहाँ ट्रैफिक लाइट्स हों तो हमें जो रोड है तभी क्रॉस करनी चाहिए जब हमारा ट्रैफिक सिग्नल जो है ग्रीन है। रेड सिग्नल है मतलब आपको वहाँ रुक जाना है, रोड को क्रॉस नहीं करना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग,
बच्चों ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? अगर आप लोगों ने देखा हो, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग देखने को ज़रूर मिलती है। जैसे ये फ़ोटो है, तो ये जो ब्लैक और वाइट लाइन की स्ट्रिप्स हैं, इसे मैं बोलती हूँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ज़ीब्रा क्रॉसिंग हमारे लिए यूज़फुल होती है जब भी हमें रोड को क्रॉस करना है। तो हमें जो रोड है वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी चाहिए, यहीं से हमें क्रॉस करनी चाहिए रोड। अगर आपके यहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? पहले आपको राइट की तरफ देखना है, फिर आपको लेफ़्ट की तरफ देखना है और फिर से आपको राइट की तरफ देखना है। अगर आपको दिख रहा है कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है तो आप क्रॉस कर लें रोड, और आपको दिख रहा है कि कोई मोटरसाइकिल या कार आ रही है तो आप थोड़ी देर रुक जाएं वहीं पर। हमें कभी भी रोड पे नहीं भागना चाहिए। रोड पे भागना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आप किसी भी गाड़ी से टकरा सकते हो। इफ़ यू आर राइडिंग अ साइकिल और अ स्कूटर, कीप इट टू द लेफ्ट, गिव प्रॉपर रोड सिग्नल बिफोर टर्निंग। अगर आप कोई भी साइकिल चला रहे हो तो आपको लेफ़्ट की साइड से चलानी चाहिए साइकिल, और आप अगर मुड़ रहे हो तो आपको हाथ दे देना चाहिए। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आप हाथ दे दोगे, और अगर आप स्कूटी चला रहे हो तो इंडिकेटर जो होता है हम वो देख के हम बता सकते हैं कि हाँ हमें अब मुड़ना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको रोड पर जब हम रहते हैं, चलते हैं, तो हमको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। बैट स्कूल में हम लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए? नेवर थ्रो पेपर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द फ्लोर। हमें पेपर और चॉक वगैरह फ्लोर पर नहीं गिरानी चाहिए। अगर आप चॉकलेट भी खाते हैं स्कूल में, किसी का बर्थडे हुआ आपको चॉकलेट मिली, तो उसका रैपर भी आपको प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं भी फेंक रहे हो। डू नॉट थ्रो डस्टर और चॉक पीसेस एट वन अनादर। जैसे ये यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, ये लड़की ने इसके ऊपर डस्टर फेंक दिया, ये कितनी गंदी बात है। अगर मैं होती तो इस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटती। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर भी हमें डस्टर या चॉक नहीं फेंकना चाहिए, हम उसे हर्ट कर सकते हैं, उसे लग सकती है। डू नॉट क्वेरल विथ ईच अदर इन दी क्लास। हमें एक दूसरे से झगड़ा या हाथापाई नहीं करनी चाहिए क्लास में। हमें हमारी पेंसिल्स, पेन, पेपर क्लिप्स, अगर आपके ज्योमेट्री में जो भी सामान हो, आपको उसको संभाल के रखना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। हो सकता है कि हमारी फेंकी गई चीज़ दूसरे को लग जाए और उसे हर्ट हो जाए, तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट पुश और क्राउड व्हेन एंटरिंग और लीविंग अ क्लास। जब भी छुट्टी होती है तो बच्चे क्या करने लगते हैं? एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं जाने के लिए। ऐसा करना बहुत ज़्यादा गलत है, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। लाइन बना के एक लाइन में क्लास से जाना चाहिए। ऑन दी प्लेग्राउंड, बच्चों प्लेग्राउंड में हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए? नेवर प्ले आ रफ गेम, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। आपको हमेशा जो रूल्स बनाए गए हैं गेम के, उसी के अकॉर्डिंग गेम को खेलना चाहिए। टेक योर टर्न एट दी स्विंग, एट दी सीसॉ एंड अदर गेम्स। आपकी जब टर्न आए तभी आप झूलों पर बैठे, लड़ाई नहीं करें झूलों पर बैठने के लिए। बच्चे जो हैं लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, वो गंदे बच्चे होते हैं। हम लोग जो हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। जब हमारी बारी आती है तभी हम लोग झूले पर बैठते हैं। नेवर स्विम अलोन, हमें कभी भी अकेले नहीं तैरना चाहिए। अगर आप स्विम करते हो, अकेले स्विम करते हो, तैरते हो, तो हो सकता है कि आप पानी में डूब जाओ, आप थक जाओ और पानी में डूब जाओ, पानी आपके नाक के अंदर चले जाए। तो हमेशा बड़ों के आसपास ही रह के स्विम करना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर थ्रोनी हैजेस और बार्ब्ड वायर्स। आपने देखा होगा आपके स्कूल में ऐसे वायर्स होंगे, ऐसे वायर जो यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ जिनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। इनके आसपास हमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। और आपके अगर आसपास में प्लेग्राउंड्स में कैक्टस वगैरह हैं जिनमें कांटे हैं, तो
ऐसी जगह पर भी हमको नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट्स और रोड्स, ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड। हमेशा हमको प्लेग्राउंड में और पार्क में ही खेलना चाहिए, ना कि हमें रोड पे हम लोग दौड़ रहे हैं, ये करना बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये जो हैं ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेना चाहिए। घर में खेल रहे हैं हम, स्कूल में हों या रोड पे हों, कहीं पर भी हों, हमको ध्यान से रोड पार करनी चाहिए और सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों मैं फ़र्स्ट एड के बारे में आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट एड क्या होता है? द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द वाउंडेड पर्सन आफ्टर एन एक्सीडेंट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है बच्चों? पहली हेल्प, पहली सहायता जो दी जाए, जो चोटिल व्यक्ति है, जो भी जिसको चोट लग गई है, उसे जो पहली सहायता हम लोग देते हैं, पहली हेल्प जो देते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। When one of your playmates get hurt, you may need to give him first aid before an elder comes. अगर हो सकता है कि आप लोग खेल रहे हो और आपके जो साथ वाला है वो धोखे से उसको लग जाए, तो जब भी कोई बड़ा आता है उससे पहले आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। आप कैसे कर सकते हो उसकी हेल्प? आप उसको उठा सकते हो, अगर वो गिर गया है प्लेग्राउंड में तो आपको उसको उठा के आप बिठा सकते हो। आप अपनी बॉटल ला सकते हो, आप उसे पानी पिला सकते हो बॉटल से, आप थोड़ी हवा कर सकते हो उसे। ये जो होती है फर्स्ट एड होती है जो हम उसे दे सकते हैं। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, बी काम एंड कंफर्टिंग। हमें अगर कोई पर्सन चोटिल हो गया, उसको चोट लग गई है, तो उसके इर्द गिर्द घेरा बना के नहीं खड़े हो जाना है, उसको क्राउड नहीं कर देना है कि सारे लोग यहीं एक ही जगह खड़े हो गए। उसको थोड़ा काम रखना है, उसको हमें अच्छी जगह पे बिठाना है और ताकि उसे फ्रेश एयर मिल सके और थोड़ा उससे दूर रहना है। फर्स्ट एड रूल्स। अब बच्चों फर्स्ट एड के रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन। अगर किसी को भी चोट लग गई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको आप या तो सुलाएंगे, और अगर सुलाने की कोई भी जगह नहीं है तो आप उसको एक जगह बिठा देंगे। अगर उसके कोई भी घाव लगा है, उसका हाथ कट जाए, ऐसा कुछ हुआ है या फिर खून निकलने लगे, तो आप लोग क्या करेंगे, आप उसके हाथ को वॉश करेंगे क्लीन वाटर से, जो साफ़ पानी है उससे वॉश करेंगे, उसमें एंटीसेप्टिक लगाएंगे। जो भी दवाई आपको स्कूल से मिले वो आप लगा दें, या आपको घर में आपके रखी हुई दवाई एंटीसेप्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोरोप्लस चलती हैं। बोरोप्लस हम अगर कोई भी घाव होता है तो हम वहाँ लगा लेते हैं, तो वो आपको उसे लगा देना है। अ बर्न शुड बी कूल्ड अंडर कोल्ड रनिंग वाटर और आइस। अगर आपको जल जाए तो आप क्या करोगे, ठंडा पानी अगर आप उस जगह पे लगा लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। इफ़ ब्रीथिंग हैज़ स्टॉप्ड गिव आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। अगर धोखे से किसी की सांस बंद हो जाती है तो उसे हमें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी पड़ती है। इफ़ द वॉन्ड और कट इज़ ब्लीडिंग, टेक सम क्लीन कॉटन एंड अ क्लीन क्लॉथ, प्रेस द ब्लीडिंग पॉइंट विद द कॉटन एंड टाई द क्लॉथ अराउंड इट। अगर कट जाता है और खून आना शुरू होने लगता है तो क्या करेंगे हम लोग एक साफ़ कपड़ा लेंगे, थोड़ी सी रुई लेंगे और उस पार्ट को जहाँ से खून आ रहा है उधर पर रुई लगा देंगे और फिर कपड़े को बांध देंगे ताकि खून आना बंद हो जाए। इफ़ द बोन इज़ हर्ट, डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट। अगर हमारी बोन अगर किसी की बोन हर्ट हो गई है, हड्डियाँ में चोट लग गई है, तो उस जो पार्ट है वहाँ का, जैसे पैर में लग गई है तो पैर को आप बिल्कुल ना हिलाएं। जल्द से जल्द आपको डॉक्टर को कॉल करना है या फिर इंजर्ड पर्सन जिसको भी लगी है उसे हॉस्पिटल तक ले जाना है। बच्चों अभी ये जो है ना ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये बॉक्स आपने ज़रूर देखा होगा या फिर आपके घर में रखा होगा ये बॉक्स, या स्कूल्स में रखा होगा। ये बॉक्स आपने ज़रूर देखा होगा। ये बॉक्स में क्या क्या होता है,
ये बॉक्स में अगर आप नोटिस करो, उस बॉक्स को खोल के देखो तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको बैंडेज मिलेंगी, आपको कुछ दवाइयाँ मिलेंगी, इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ आपको मिलेंगी, डेटॉल मिल सकती है आपको। ये वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसका यूज़ हम घाव को भरने के लिए करते हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम इस सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और इसे मैं बोलती हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। क्या क्या होता है इसमें? एडिसिव बैंडेज होती है, गॉज पैड्स होते हैं जहाँ के हम लगा सकते हैं, कोई भी जहाँ पे हमें लगा हो। एन एंटीसेप्टिक ट्यूब होता है, वहाँ पे ट्यूब जो दवाई है वो होती है। सेवलॉन होता है जिससे हम घाव को साफ कर सकें। डेटॉल भी ले सकते हैं हम। पेयर ऑफ सीजर्स होती हैं, कैंची होती हैं, क्यों? टेप, वो जो हम बैंडेज लगा रहे हैं उसको काटने के लिए। एडहेसिव टेप होता है बैंडेज को चिपकाने के लिए। स्टेरिलाइज्ड गॉज बैंडेज, और बैंडेज होती हैं जो कि स्टेरिलाइज्ड होती हैं। स्टेरिलाइज्ड मतलब होता है बच्चों जिसमें से हम लोग कीटाणु को निकाल लेते हैं। वो कीटाणु, निकली हुई कीटाणु उसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो एकदम प्योर होती हैं, एकदम साफ़ होती हैं। तो ये जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हम लोगों ने सेफ्टी के बारे में पढ़ा कि हमें कहाँ कहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्लेग्राउंड में, हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, सब में हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा कि अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता है पर्सन तो आपको उसको बिठाना है एक जगह, उसके घाव को साफ करना है। आप फर्स्ट एड से कोई भी सामान लेके जो भी ज़रूरी है आप उसे लगा सकते हो। तो इस चैप्टर को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग लगाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे ज़रूर पूछें। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।